कि बेटा दिस इज अ टफ टाइम वोंट लास्ट, टफ पीपल लास्ट, टफ टाइम वोंट लास्ट, टफ पीपल लास्ट। मैं दिन में 100 बार बोलता था ये। कोई 3 टिप जो आप लोग देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, कोई 3 टिप। First, I would say क्वेश्चन निधि मेरा आपसे, बेटा मुझे याद है कोविड के टाइम पे आपके दोनों मतलब मदर फादर पेरेंट्स को कोविड हो गया था एंड Yes, sir. उनकी तबीयत खराब थी। आपका मैसेज आया था सर मैं अभी आपका टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, एंड देन शायद हमारी Yes, उसके sir. बाद बात भी हुई थी। तो बेटा कैसे मैनेज किया था उस प्रेशर को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे प्रेशर आया था। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से लगातार फोन पे मैसेजेस पे बात होती थी कि बेटा दिस इज अ टफ टाइम वोंट लास्ट, टफ पीपल लास्ट, टफ टाइम वोंट लास्ट, टफ पीपल लास्ट। मैं दिन में 100 बार बोलता था ये। तो ये कैसे, शुक्रम मुझे आपका पता नहीं कि क्योंकि दिल्ली में हालात बहुत खराब थे, मैं होप करता हूँ सब सही रहा हो, तो पर निधि का मुझे पता है। तो बेटा ये कैसे मैनेज किया था, क्योंकि वो सर वो आई थिंक मार्च के स्टार्टिंग टाइम पे था, मार्च फरवरी एंड मार्च में। ऑनेस्टली सर मेरा ऑनेस्टली आई वुड जस्ट से बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड कि I have family who can take care of me when my parents are not around, so that helped me. I have a brother who's always there, who's ready to help me. Of course, there were थोड़े बहुत obstacles कि mental pressure था कि mom and dad are not okay अभी and how will we do that? But it's just कि sir, my parents they didn't tell me first कि उनको कुछ difficulties हो रही थी वहाँ पे hospital में, so वो credit कोई मेरे ऊपर नहीं जाता sir. It was all my parents. They assured कि मेरा studies affect ना हो. मतलब honestly sir, not everybody lands up with really amazing parents, but just hold yourself still. चलता है, चला जाएगा, एक हफ्ते की बात है. So बस that was there. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपके भाई क्या करते हैं निधि? वो 5th ईयर लॉ में है सर अभी, वो क्राइस्ट में 5th ईयर लॉ में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड दैट इज वेरी मच मतलब अ सपोर्टिव फैमिली इज लाइक अ इंक्यूबेशन सेंटर फॉर अ स्टूडेंट। लाइक इंक्यूबेशन सेंटर किसी एंटरप्रेन्योर के लिए होता है, अ सपोर्टिव फैमिली इज लाइक कि बच्चा दुनिया से लड़ रहा है इसलिए उसको घर चाहिए। Yes sir. दुनिया से लड़ रहा है और वो अगर घर में भी लड़ेगा तो फिर क्या होगा? So my family was very understanding. Like जैसे मॉक्स देने होते थे तो सर हम लोग के पास वो प्रिविलेज है कि हम लोग के पास एक रूम है जहाँ पे हम लोग मॉक्स दे सकते हैं। हम लोग के पास वो प्रिविलेज है कि हम लोग प्रिंट कर सकते हैं मॉक्स को। वो प्रिविलेज सबके पास नहीं होता। माय पेरेंट्स मेड श्योर कि दे डिडंट स्पीक उतना ज्यादा, टीवी को लाउड पे नहीं चलाया जब मैं मॉक्स दे रही थी। तो सर वो बहुत प्रिविलेज की बात आ जाती है। लाइक आई कैन नॉट थैंक इतने सारे लोग, दे हेल्प बिकॉज जस्ट बहुत ज्यादा इट वॉज नॉट मी अलोन, क्योंकि मेरा तो कुछ था ही नहीं सर। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल बिल्कुल भी। क्या बहुत शुक्र। आप बताएं, और आप लोगों की बात बहुत काम आएगी। सर फैमिली तो एसेंशियल है, अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो इट बिकम्स सुपर हार्ड। लाइक मेरी पूरी रीडिंग की जो हैबिट है वो आई ओव इट टू द फैमिली, एंड दे मेड सो मेनी स्मॉल सैक्रिफाइसेस कि लाइक अगर मैं मॉक दे रहा हूँ देन दे विल ओपन द डोर, आई वोंट हैव टू। Like it's so many small things that they make a really big difference. It's just the fact that you feel supported by your family, that alone is enough. क्या बात है, बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर जवाब। और आप लोगों के ये जवाब, अभी मेरी लगातार केवल बच्चों से नहीं उनके पेरेंट्स से भी बात हो रही है आजकल, और वो लोग फोन करके कह रहे हैं कि सर हमने सेशन सुना, समझा, और हमको लग रहा है कि ये चीजें और सही हो सकती हैं। तो आप लोगों की बात हिंदुस्तान और दुनिया की बहुत सारी जगहों पे इंसान को जिस दिन ये लग जाए ना कि मैं इस काम में कुछ और सीख ही नहीं सकता, गलती वहीं शुरू होती है। तो मुझको लगता है कि आगे चल के मैं भी एक पेरेंट बनूंगा, है ना, आप लोग भी बनोगे, पिकलू भी शायद बने। तो हम सबको लगता है कि बेसिकली सीन क्या है कि हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि दैट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और हमें सीखना पड़ेगा हर चीज में। डेफिनेटली सर। एक चीज और थी सर कि क्लैट प्रिपरेशन में इवन इफ लेट्स से आपका नहीं होता है एंड यू डू नॉट गेट अ रैंकिंग, ये आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ प्रिविलेज क्योंकि मेरा हो गया है एंड इट्स वेरी टफ फॉर अदर्स टू एक्सेप्ट इट, बट यू विल स्टिल गेन समथिंग। यू विल गेन करंट अफेयर्स में बहुत कुछ, यू विल नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब आई रिमेंबर कि जनवरी के पहले माय करंट अफेयर्स वाज सो बैड, माय ज्योग्राफी वाज सो बैड दैट मेरे को लगता था ओ माय गॉड ये कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ये कंट्री कहाँ पे है। उसके बाद थिंग्स गॉट क्लियरर एंड बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। सो बिकॉज हम लोग को इतनी बच्ची जैसे ट्रीट किया जाता है घरों पे कि हम लोग को एकदम बाबू जैसे बड़ा किया जाता है। उसके बाद हम लोग घर से निकलते नहीं है बहुत, वो हमारे जैसे प्रिविलेज फैमिलीज में यूजुअली वैसा ही रहता है सिचुएशन। तो
बिकॉज आप करंट अफेयर्स करते हो आपको वो एक नई पर्सपेक्टिव मिलती है दुनिया की कि हाँ इतने बुरे भी लोग हैं. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आगे जाके. क्या बात, बहुत सुंदर. मुझे एग्जैक्टली याद है कि जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे निधि, तो कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे, मैं कहता था कि ये वाली क्वेश्चन अब बाद में चर्चा करेंगे. ये क्योंकि वो डिस्कशन हमने पढ़ाई शुरू करते थे हम जनवरी के महीने में. हमने टॉपिक शुरू करा, मैंने कहा इस टॉपिक में 20 मिनट लगेंगे, टॉपिक में लगे 45 मिनट. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे डाउट पूछे जा रहे हैं और हमारी पॉलिसी थी कि हम आखिरी डाउट तक जवाब देंगे. तो वो बच्चे डाउट पूछे जा रहे हैं एंड देन मैं कह रहा हूँ बेटा ये हो गया, अभी तुम लॉयर बन जाओ, फिर तुम मेरे यहाँ चाय पीने आना, मैं फिर इसका जवाब दूंगा. क्योंकि हमारे कल्चर में ना, मतलब मुझे लगता है इंडिया के अंदर एक जो बहुत बड़ा चेंज एजुकेशन में आना जरूरी है, वो ये कि हमारे कल्चर में एजुकेशन को बस ऐसा माना जाता है कि तुम जिंदा रह लो, सस्टेनेबिलिटी वाली एजुकेशन होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इतना पढ़ ले कि मर ना जाए बच्चा. आर यू गेटिंग इट? कि क्या करेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके छोड़ दे, क्या करेगा, कुछ भी करे छोड़ दे, टेबल लर्न कर ले, वर्ड मीनिंग कर ले, हिंदी के न्यूज़पेपर को इंग्लिश लिख ले, इंग्लिश के न्यूज़पेपर को हिंदी में लिख ले. अरे लाइफ हैज चेंज्ड, उसको अब बहुत कुछ और करना है. एंड व्हाट अबाउट देयर इज वन मोर थिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज इमोशनल बैलेंसिंग दैट द फैमिली गिव्स. क्योंकि आज आप दोनों उस कम्युनिटी वाले ग्रुप में है ना, थिंक मानव कम्युनिटी. निधि आप तो है, सुकम आप भी हैं. Yes, sir. तो पहला तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप प्लीज मत छोड़िएगा. Definitely, sir. that is a group that we have created for life. बिकॉज मुझे याद है कोविड के टाइम से ऑक्सीजन की सपोर्ट से लेके सारी चीजों के सपोर्ट में वो ग्रुप हमें हमेशा हेल्प करता था. एंड अब आने वाले जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को आप लोगों की इनसाइट, आपसे पहले हर्ष नलसार में है, समिधा सिम्बॉयसिस में है, उन लोगों की इनसाइट, आज आयुष ने सेशन लिया उसकी इनसाइट, ये बहुत जरूरी होंगी. सो बी द पार्ट ऑफ दैट कम्यून. मतलब माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. हाँ, बिकॉज दैट कम्युनिटी. सॉरी सुकम, आप कुछ कह रहे थे? Yes, I just said wouldn't miss it. हाँ, फॉर श्योर है ना. और हम लोग उस पे बहुत सारी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज भी किया करेंगे, ठीक है. एंड एडिड टू दैट कि मैं एक जो क्वेश्चन लिखा था कि हाँ, टीम एफर्ट का रोल मैं आप लोगों की बात से अब तक बट ऑब्वियस समझ चुका हूँ, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ. टेम्परामेंट मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ. आप लोगों ने एग्जाम से पहले ही टेम्परामेंट पूरा प्रिपेयर कर लिया था. वो कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले युद्ध की सारी गलतियां पहले कर लो ताकि युद्ध में कोई गलती हो ही ना. तो मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा कहता हूँ कि भाई शायद हम लोगों की कितनी बार बात होगी कि वो गलतियां पहले कर लो यार जो तुम वहां जाकर करने वाले हो. प्लीज मेक दैट मिस्टेक्स अर्लियर. और मिस्टेक्स तभी करोगे जब तुम गिल्ट फ्री पढ़ाई करोगे. अगर तुम गिल्ट के साथ पढ़ोगे तुम मॉक देने जाओगे नहीं. एंड सर एक चीज है, लाइक वी टेक क्वेश्चंस टू आवर ईगो कि हमसे नहीं हुआ कैसे होगा, वो चीज नहीं करनी है. बिकॉज बाद में करके तुम्हारी रैंक गिर जाएगी तो ईगो पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. तो अभी ईगो पे ले लो एंड क्वेश्चन सॉल्व कर. क्या बात है, क्या बात है. अभी ईगो पे ले लो. बी वाटर माय फ्रेंड, एज ब्रूस ली सेड, बी वाटर माय फ्रेंड. आपको ईगो पे नहीं लेना है. और दूसरा, जब आप पेपर में जा रहे हो तो आपको पेपर में जाके समझना है कि आप लड़ने थोड़ी आए हो. आप एग्जाम्स, आप क्लैट से फाइट मारने थोड़ी आए थे कि चल बॉक्सिंग करते हैं. आप क्लैट के साथ आए थे कि हाँ मेरे को ये पेपर निकालना है. जैसे ही सुक्रम ये होता है, मुझे लगता है आपका क्या कहना है? मुझे लगता है इस बारे में कि Yes sir, so basic बात इसमें यही है कि like कभी कभी in quant especially we get stuck on a single question कि ये तो नहीं हो रहा बट मैं करूंगा. ये टॉपिक मैंने कल रिवाइज किया था, कैसे नहीं याद मुझे. Even in GK when you're like I read this yesterday, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, and then you spend a minute trying to think क्या था. So these are the sort of errors that you make in the starting of your prep when you started giving mocks. You slowly realize कि like your goal is to get the maximum marks. हमारा ये नहीं है कि we get 100% accuracy या we get most of the questions right. So that is why I'm so positive on कि attempt as many questions as you want, because essentially math का game है. If you eliminate even one, you just go mark. इसमें वही चलता है, like अगर नहीं आ रहा कुछ, तुमने 2 ऑप्शन में eliminate कर दिया, then mark one of them. You have to consider the time that it's taking you. अगर ज़्यादा time लग रहा है, then you mark your best guess and move on. And trust your instincts. Like a lot of people don't do that, but I think it works almost every time. So trusting your instincts is super important. So one fallacy that we all fall to is that जो हमारा सही जाता है, we think that we deliberately did this correctly. इसमें कोई luck का गेम नहीं था, इसमें instincts नहीं थे. जो गलत जाता है, then we blame it on our instincts कि instincts गलत है. So we have to remember that a lot of time our instincts are also right, but we categorize it as कि ये तो खुद किया है, इसमें instinct का कुछ नहीं था.
क्या बात। I would say just focus on that a lot. क्या बात। अब मेरा क्विक फायर क्वेश्चन चलेंगे बिल्कुल, है ना, मतलब फास्ट क्वेश्चन फास्ट आंसर, वन वर्ड, ज्यादा से ज्यादा अभी 5 मिनट लगने हैं, फिर अपन इसको डन करते हैं, है ना। 5 मिनट्स मोर, निधि एंड सुक्रम 5 मिनट्स मोर जस्ट, है ना। सो क्लेट से एक रात पहले क्या किया, क्विक 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर। Watched Mission Impossible. ओके, Movie. I listen to music. वेरी गुड। सुबह जिस दिन पेपर देने जा रहे थे, प्रॉपर फुल बटर चिकन खा के गए या प्रॉपर? No, just had one cold coffee and some oats. So 2 रोटी and paneer. एग्जैक्टली। अच्छा, क्लेट के जस्ट बाद क्या किया? Travel, घर, ओके, office. ओके, घर गया and I ate a lot of food and did not discuss the paper for at least 2 hours. उसके बाद फिर सोचा बात करता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कोई बुक जो आप लोगों को लगती हो, एक एक बुक जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए? 1984. Great brother is watching. So thinking fast and slow, like Kahneman. क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। हाँ, हमको आज भी याद है जब हमने लास्ट ईयर अगस्त में बैच शुरू किया था, आज इस साल भी हम वो करने वाले हैं। हम हर 10 दिन के लिए बच्चे को एक बुक बताते हैं और उसे कहते हैं 10 दिन में खत्म करो। वी फिनिश फास्ट एंड स्लो, माइंडसेट, फैक्टफुलनेस, 1984, एनिमल फार्म, ईच एंड एवरी बुक प्रियांशु ने शुरू से पढ़ी हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मूवीज जो आपको लगता है, एक एक मूवी जो Any long movie that is on Netflix, सब बहुत amazing है। There was Chicago something. What was it? Chicago 7. Trial of Chicago 7. That was pretty amazing. And then there's Now You See Me something. Not Now You See Me. It was about New York 5. उनके ऊपर बहुत अच्छे केस है, वो देख सकते हैं। शुक्रम। So Shawshank Redemption. It's not a long movie, but Yeah. it just give you the perspective you need on life. Mine is all the movies but Ford versus Ferrari. हाँ, God always promises the race, not the win. We have to enjoy the race. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कोई 3 टिप जो आप लोग देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, कोई 3 टिप? फर्स्ट आई वुड से प्लीज मॉक्स के स्कोर पे बिल्कुल मत रिलाय करो, वो बहुत मिसगाइडेड एरिया है। एंड देन उसके बाद सेकंड, ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हारी रैंक आएगी, सबसे ज्यादा खुशी तुमको होगी, सब बचे हुए लोग सेकेंडरी है। एंड थर्ड, सब कोई तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ स्टिक करो, बिकॉज इफ आई डिडंट चूज टू डू दैट विद सुकर्म, आई वुडंट हैव गॉटन सच अ गुड रैंक। सो दैट्स माय 3 टिप्स। I completely agree with all of the 3 points that Nidhi said. In addition to that, the most important one is don't stress out. Even if mocks में नहीं आ रहा या पढ़ नहीं रहे तुम, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, don't stress. Just take एक मूवी देखो, थोड़ा कॉफी पियो, फिर शुरू करना है। Yeah. So secondly, analyze ढंग से, don't skip on analysis. मैं ये कर रहा था पहले, फिर निधि ने force किया मुझे analysis करने का, and that helped a lot. तो analyze ढंग से। And third is कि instincts पे ध्यान देना. Don't sleep on your instincts. They're gonna really help you. क्या बात। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं अपना मेंटोर चुना, कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ने आए, कहीं ना कहीं मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है डाउन द लाइन 10 ईयर्स। हाँ, मैं फिर बताता हूँ, फर्क इस बात का होता है कि तुमको हाईवे मिल रहा है या नॉन हाईवे वाली रोड मिल रही है, बट अगर तुम उस डायरेक्शन में चल रहे हो बेटा, तुम एक दिन पहुंचोगे वहां। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, तुमने लॉयर बनने के लिए प्रोफेशन चुना था, किस NLU से बनने के लिए चुना था, वो नहीं। तुमको एक अच्छा लॉयर बनना है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा वो सपना है। प्लीज गो अहेड। रैंक मैटर करती है, बट उससे ज्यादा तुम अपने अंदर अपने लिए क्या सोचते हो, वो बहुत मैटर करता है। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। एंड निधि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much, Sukar. Thank you so much. Bye.